कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, वो आके बैठे हैं पहली सफ में और अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल 85। आप आज कहेंगे कि राहुल नागपाल जी, आपने सवीना अदीब की ये जो गज़ल है, बड़ी मशहूर गज़ल है, ये इस वीडियो के स्टार्टिंग में क्यों सुना दी। अभी रात के लगभग 10 बजे हैं और 9:23 पर लगभग 27 मिनट पहले बहन कुमारी मायावती जी यानी जो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है और ट्वीट से संबंधित ये नज़म मुझे लगा कि आपको सवीना दीदी की मुझे सुनानी चाहिए। मैं सवीना दीदी से भी माफ़ी चाहता हूँ कि उनसे बिना इजाज़त के मैंने उनकी गज़ल जो है वो पढ़ दी है, लेकिन इसलिए पढ़ दी है क्योंकि इस गज़ल का आज मायने जो है वो बढ़ गए हैं। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी अपने भतीजे यानी कि पार्टी की उत्तराधिकारी आकाश आनंद को उन्होंने एक सबक सिखा दिया है। आकाश आनंद वही आकाश आनंद जो चंद्रशेखर आज़ाद को कभी तूतलाक बोलते हैं, कभी मोदी और कांग्रेस को तूतलाक बोलते हैं, कभी कहीं गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं। मैं सोच रहा था कि अभी तक पार्टी की तरफ से कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। ये जो नए नए नेता बने हैं, एक समय था कि जब पूर्व पार्टी के उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह ने राहुल गांधी को आधा विदेशी कह दिया था तो उनको पहले पार्टी से निकाला गया, पहले पद मुक्त किया गया था, फिर पार्टी से निकाला गया। लेकिन आज बहन जी के भतीजे के द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार ताबड़तोड़ अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है और वो कोई भी कार्रवाई पार्टी की तरफ से नहीं हो रही है। लेकिन आज हालांकि बहन कुमारी मायावती जी ने देर आए दुरुस्त आए और बहन जी ने ट्वीट करके आकाश आनंद की पार्टी से छुट्टी कर दी है। क्या कहा है बहन जी ने ट्वीट में, वो मैं आपको पढ़ करके बता देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि राहुल नागपाल जो पिछले दिनों से मेहनत कर रहा था और जो कह रहा था कि बसपा का गाली गलौच नेता मूवमेंट में चलने वाला नहीं है, राहुल नागपाल की मेहनत रंग लाई और कुल मिलाकर के आकाश आनंद को पार्टी से आज जो है वो पद मुक्त कर दिया गया है और कह दिया गया आप पहले तैयारी करिए, लगेगा तो आपको दोबारा लाएंगे, नहीं लगेगा तो फिर आपकी जगह कोई दूसरा भी आ सकता है। यही क्वालिटी है बहन कुमारी मायावती जी की। चलिए बहन जी ने क्या लिखा है मैं वो आपको बता देता हूँ और पढ़ करके भी सुना देता हूँ। रात के लगभग घड़ी में 10 बज चुके हैं और आपको पता चल जाए कि बहन जी ने क्या लिखा। मैं सीधा सीधा बहन जी के एक्स पर आपको लेकर के चलता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि राहुल नागपाल अपनी तरफ से कोई भी बात जो है वो नहीं कह रहा है। ये बहन जी का एक्स है, आप समझते होंगे, जो बहन जी का ट्विटर चलाते होंगे। इस पर बहन जी ने लगातार 3 ट्वीट किए हैं और एक ट्वीट जो है पहले वाला, उसमें बहन कुमारी मायावती लिखते हैं, मैं साइड में भी इसको लगा दूंगा, पढ़ लीजिए। बहन जी लिखते हैं कि विदित है कि बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्म सम्मान व स्वाभिमान तथा सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए मान्यवर साहब काशीराम जी व मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। पहले ट्वीट में बहन जी ये कहती है। दूसरे में इसी का हिस्सा है, उसमें बहन जी कहती है इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने में साथ ही साथ श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर व अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी व मूवमेंट के व्यापक हितों में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाता है, यानी अलग किया जाता है। तीसरे ट्वीट में बहन जी इसी का हिस्सा लिखती हैं, जबकि इनके पिता श्री आकाश कुमार पार्टी व मूवमेंट में अपनी जिम्मेदारी पहले की तरह निभाते रहेंगे, अतः बीएसपी के नेतृत्व पार्टी व मूवमेंट के हित में एवं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने में हर प्रकार का त्याग व कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेगी। बहन कुमारी मायावती जी ने आज आकाश आनंद को उनके दोनों पद छीन लिए। एक तरीके से मैं कहूं कि उनको कह दिया कि आप पद मुक्त हैं, आप पद पर नहीं रहेंगे। और जैसा मैंने कहा इसके वीडियो के शुरुआत में कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, आप माँ के पेट से बहन जी के भतीजे के रूप में पैदा हो सकते हैं, लेकिन जो गुण एक मूवमेंट के सिपाही में
अम्बेडकर वादी में, फूले वादी में, कबीर वादी में, नानक वादी में, रैदास वादी में होने चाहिए, वो नहीं हो सकते। एक उदाहरण मैं आपको यहाँ बता सकता हूँ। चीते देखे आप लोगों ने? चीते, उनके ऊपर लाइनिंग होती है, उनके ऊपर निशान होते हैं, सीधी सीधी लाइनिंग होती है, वो माँ के पेट से होती है। अगर कोई गधे को ला कर के ऊपर लाइनिंग बना करके कह सके कि ये हमने चीता बना दिया, तो वो नहीं बन सकता। अगर मान्यवर साहब कांशीराम चाहते तो अपने भतीजे को, अपने भाई को, अपने किसी परिवार के लोग को ला करके कह सकते थे कि ये बहुत अच्छा है, इस पर काम करवाए, लेकिन नहीं, मान्यवर साहब कांशीराम ने बहन जी पर दाव लगाया, क्योंकि वो माँ के पेट से लाइनिंग वाली शेरनी के रूप में पैदा हुई थी। लेकिन बहन जी ने अपने भतीजे पर दाव लगाया और वो दाव फेल हो गया। मतलब एक आप समझिए कि बहन जी ने पहली बार परिवार के किसी आदमी पर दाव लगाया और दाव फेल हो गया। चीते माँ के पेट से चिते चिताए पैदे होते हैं। गधे के ऊपर अगर आप जो है वो लाइनिंग लगा करके कहो कि चीता हो गया, तो वो चीता नहीं हो सकता है। और आखिरकार बहन जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने आज स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ये फूले अम्बेडकर आंदोलन, इसके लिए काशीराम साहब ने और मैंने पूरा जीवन लगाया है, इसको बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। आकाश आनंद को उनके पद से मुक्त किया जाता है जब तक वो परिपक्व नहीं होते हैं। परिपक्व हो जाएंगे तो पार्टी सोचेगी, और परिपक्व नहीं होंगे तो फिर उनकी जगह कोई दूसरा भी ले सकता है, और वो कोई भी हो सकता है। और मैं कहता हूँ कि मूवमेंट में ब्लड के रिलेशन नहीं, विचार के रिलेशन हमेशा हावी रहते हैं। मेरी कोई बहन जी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को हमने, हमारे परिवार ने, तमाम पूरे समाज ने सींचा है। लेकिन अगर आज राहुल नागपाल और रतनलाल जैसे लोग बोलते हैं तो वो सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि इस मूवमेंट को बचाया जा सके। मैं बहन जी को पुनः धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आखिरकार वो उनको लगा के गलती हुई है उसमें सुधार किया, और जो नेता जिसको कह रहे थे कि भविष्य का नेता है, आखिरकार वो बीच ही रास्ते से यू टर्न लेकर के चला गया, या उसको यू टर्न दिलवा दिया गया कि आप यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि रास्ता बड़ा कठिन है। फूले अम्बेडकर आंदोलन, आकाश आनंद जी दुधारी तलवार है। अगर सही दिशा में चले तो मनुवाद को ख़त्म कर सकता है, और अगर गलत दिशा में चले तो आपकी तरह खुद को भी ख़त्म कर सकता है, जैसे आप खुद आज एक ख़त्म होने के हाशिए पर चले गए। तो सबीना अदीब दीदी की एक गज़ल के 2 शेर जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़े कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, आके बैठे हैं पहली सफ में। देखा ना, आकाश आनंद जी का सोफा पहली लाइन में, बाकी सब पीछे, कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, आके बैठे हैं पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं है। और जो खानदानी रईस हैं मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो खानदानी रईस हैं मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं रही। तो आकाश आनंद जी की पार्टी से विदाई पर ये मेरा लास्ट वीडियो रात 11 बजे मैं आपको पोस्ट कर रहा हूँ। आपकी इस पूरी बातचीत के बारे में क्या प्रतिक्रिया है मुझे बताइए। और समाज में उभरते हुए फूले अम्बेडकर आंदोलन के नेताओं को, चाहे वो डॉक्टर इंदू चौधरी हो, रीतू हो, राहुल नागपाल हो, रतनलाल हो, चंद्रशेखर हो, लक्ष्मण यादव, जो भी लोग जहाँ भी काम कर रहे हैं, उनका हौसला अफजाई करिए, गालियाँ मत दीजिए। मैंने जो मेहनत पिछले दिनों की उसका रिजल्ट आज आ गया। इस पूरी बातचीत के बारे में जो भी कमेंट सेक्शन में आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। धन्यवाद।